अभी हम देखते हैं भाग 5 और इस पाठ का भाग नंबर 3 है। तो इस तीसरे भाग में हम देखिए, अभी हमने देखा कि महिलाओं के बारे में खोए हुए आदमी ने किस प्रकार जागृत किया है। तो आगे देखिए क्या किया है। इस गांव के करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। यह जो करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, गांव वालों की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता। खोए हुए आदमी ने गांव वालों के प्रेरित किया। यह खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रोत्साहित किया कि आप खेती कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए। कभी दुकान से बीज अच्छा नहीं मिल रहा था, कभी खेती के लिए खाद अच्छा नहीं मिल रहा था, तो करने का क्या। तो खोए हुए आदमी ने क्या किया, देखिए। आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। गांव में ही इस सभी बीज या खाद की दुकान खोलना चाहिए। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता है। वह गांव के लोगों के साथ उनके खेती में काम करने के लिए भी चले जाते थे और उनको मदद भी करते थे और उनको मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से कर देते थे। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। इस आदमी के प्रेरित करने के बाद गांव वालों ने भी सब ने मिलजुल कर एकजुट होकर खेती में मेहनत करना शुरू कर दिया। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। पूरे गांव में खुशहाली आ गई है। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव का जो तालाब था उसमें सब मछलियां भर गई। गांव के पेड़ फलों से लद गए। पेड़ों में भी बदलाव आ गया। देखो बदलाव कहाँ कहाँ हो गए हैं। तालाब, मछली, पेड़, फल, खेतों में फसलों की लहलहाने से बहुत बड़े दिखने लगे हैं। मौसम अच्छा बना रहा। पूरा बदलाव हो गया। गांव पूरा बदल गया। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दे दिया। यह सब किसके मेहनत से हुआ? खोए हुए आदमी के परिश्रम से हो गया। उन्हें लगा कि जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी, धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गई। पास पड़ोस के गांव वाले एक गांव का बदलाव देख रहे थे। वो भी चकित हो जाते थे, ये ऐसा कैसा हुआ। तो सबको पता चला कि एक आदमी इस गांव में रहने को आया, तब भी से एक पूरा गांव बदल दिया है। तो पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए, स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। वाह, यह आदमी यहाँ आया है, तब भी से एक पूरा गांव बदल गया है। देखिए, शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था। इस पूरे वाक्यों को अंडरलाइन कीजिए, अधोरेखित कीजिए। धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। जो उसको पहले हाना कर देते थे वो भी उसके प्रशंसक बने और लोगों को लगता था कि उसके पास कोई तो जादुई शक्ति होंगी। ऐसे अचानक कैसा बदलाव हो सकता है। तो हालांकि वो खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया कि वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता। मैंने इस गांव में आकर कुछ नहीं किया, एक गांव के लोग ही मेहनत करते हैं, तो इसलिए पूरा बदलाव हो गया है, पूरा बदल गया है। मैंने नहीं बदला, गांव वालों ने ही पूरा बदलाव लाया है। तो वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं
मेरे पास ऐसा कुछ जादुई शक्ति वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हारे पास ही शक्ति है। जैसे तुम्हारे पास शक्ति है वैसे मेरे पास ही है। खुद को पहचानो, आप अपने अंदर ढको। अब तुम्हारे हर एक ने अपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। तुम्हारे पास जो शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अच्छे काम के लिए लगा दो। जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो। आप दूसरों के साथ जोड़ते चलिए, दूसरों को अपने साथ लेकर चलिए। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। देखिए, थोड़ी तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ ने या पिताजी ने तुम्हारी प्रशंसा की, वाह वाह, क्या आज मेरे बेटे ने या बेटी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो तुम्हारा उत्साह बढ़ जाता है और पढ़ाई करने को आप शुरू कर देते हैं। सही है ना? तो इसी प्रकार यह खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रोत्साहित कर दिया था, उनकी प्रशंसा कर दिया। तो गांव वाले और उत्साह से, मेहनत से, परिश्रम से कष्ट करते थे, मेहनत करते थे। तो इसलिए ये पूरा बदल हो गया था। फिर वज्रपात जैसे भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। एक प्रसंग यहाँ आ गया कि गांव में अचानक माहौल बदल गया, वातावरण बदल गया। लोग अपनी सांसों की धुकी के बीच अपने अपने घरों में दबके हुए थे। सब लोग अपने घर में जान मुट्ठी में लेकर घबरा कर बैठे थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां, दरवाजों की झिल्लियां में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। अचानक कुछ तो गड़बड़ हो गई, माहौल बिगड़ गया और यह क्या हो रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस, शीर्षाओं एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। ऐसे समझ में आ गया कि बाजू में जो कारखाना था उसमें गैस का स्फोट हो गया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ है। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच में नहीं था। ये जो रात में घटना घटी वह बताने के लिए खोए हुए आदमी के पास सब जमा हुए, लेकिन वह आदमी ही गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निकल गई थी, वो वहां से कहाँ गया, लापता हुआ पता नहीं है। लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। यह पूरा बदलाव जो है वह खोए हुए आदमी जाने के बाद का, यह भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे अंडरलाइन कीजिए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। सुनापन सबको पता चलने लगा, एहसास होने लगा। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर, देखिए, दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की एक तस्वीर बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी। गांव वालों ने प्रण लिया, प्रण करना, संकल्प लेना कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की यह स्थापित मूर्ति आपको दिखाई देगी। लेकिन आपको असली बात बताना मैं तो भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो इस गांव के भी न तो लोगों को अपनी जाति पता याद थी, न अपना धर्म याद था,
धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता तो हम भी उस तरह से बन जाते। कितना बदलाव परिवर्तन हो गया है। देखिए बच्चे लोग, सच में यह परिवर्तन लाना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। यह खोए हुए आदमी के पास से हमें कितना लेना है, जितना लेंगे उतना कम ही है। तो यह पाठ हम यहाँ खत्म कर देते हैं और जाते जाते सवाल आप देख लीजिए। मैंने तो आपको टिक करके रखे हैं, तो कहाँ कौन सा जवाब लिखना है देखिए। कृति पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले पहले जो 4-6 टिक करके दिए हैं। गीत गाने के बाद कौन कौन सा परिवर्तन हुआ? पेड़ पौधे गाय भैंसे ये सब कैसे बदल गए, उसका जवाब इधर लिखना है। उत्तर लिखिए 2 में। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति कैसी हो गई? खेतों में क्या हो गया? पेड़ पौधे कैसे हो गए? तालाब कैसा हो गया, है ना? और गांव वाले कैसे बदल गए? जो बदलाव हुए हैं टिक करके रखे हैं और ढूंढ के यहाँ लिख लीजिए। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। सवाल वापस देखिए। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। आपको प्रश्न तैयार करना है, जवाब यहाँ दे दिया है। भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली और गंधक। जवाब यह आ जाएगा, आंसर यह आएगा। आपको सवाल बनाने का है। सवाल नंबर 4 में देखिए, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ शब्द दिया है बीच में विद्वान, उसका लिंग बदलने का नहीं है। लिंग पहचानो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग आ जाएगा। वचन एक वचन है। विरुद्धार्थी शब्द विद्वान का मूर्ख आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द है बुद्धिमान। इस तरह से यह हमने देखा है। अभिव्यक्ति में देखिए, मानवता ही सच्चा धर्म है, पर अपने विचार लिखिए। यह तो आपको लिखना ही है, यह सवाल आपको लिखना ही है, मन से लिखना है कि किसी का देखकर लिखना है, सोच कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को अधोरेखित करते हुए उनके भेद लिखिए। मैंने आपको पिछले साल यह सब अच्छी तरह से समझाया था। आपकी ग्रामर की नोटबुक होंगी, बयास होंगी, उसके अंदर आप यह खोल कर देखिए। यह भेद आप खुद लिखिए। अगर गलत गए तो मैं बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन आप खुद ने लिखना है। 2 में देखो व्याकरण, निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, परंतु, अरे के समान, धीरे धीरे, इसीलिए, छी, ऊपर के अलावा, यह अव्यय दिए हैं। इसके वाक्य आपको तैयार करके लिखना है। उपयोजित लेखन, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग है। विश्व बंधुता, विश्व पूरा संसार, दुनिया, वर्तमान की युग की मांग अभी जो शुरू है वो। इस विषय पर आप 100 शब्दों में निबंध लिखना है। ओके, इस तरह से हमने यह पाठ पूरा किया है, तो लिख कर भेजिए। ओके।